हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो का जो अध्याय अपना तीसरा चल रहा था। आवटबीजी पादपों की आकारिकी एवं लक्षणों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ये हमारे इस अध्याय का छठा पार्ट है। इससे पहले 5 वीडियो में अपन ने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें जड़ों के बारे में अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर हमारे कोर्स में पत्ती थी, पर्ण था, उसके बारे में अपन ने शुरू किया। तो पर्ण के उसके बारे में अपन ने नॉर्मल सी एक जानकारी प्राप्त की थी कि पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। ये 3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे जहां से पर्णवृंत निकलता है वो पर्णाधार कहलाता है, वो पर्णाधार कहलाता है। ठीक है, ये आगे की तरफ इस प्रकार से पर्णफलक होता है। पर्णफलक और आधार भाग को जोड़ने वाला जो भाग होता है वो पर्णवृंत होता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। ये पर्णवृंत के सिरे से लेकर आखिर, ये जो पत्ती का पर्ण का जो आखिरी भाग होता है उसे अपन शिखाग्र कहते हैं, इसे शिखाग्र कहा जाता है। ठीक है, इस शिखाग्र और पर्णवृंत का आखिरी सिरे को से लेकर शिखाग्र तक एक सिरा होती है जिसे मध्य सिरा या मुख्य सिरा कहते हैं। इस मुख्य सिरा से कई सारी और सिराएं निकलती हैं, छोटी छोटी, इन्हें कहते हैं पार्श्व सिराएं। इन्हें कहते हैं पार्श्व सिराएं। इन पार्श्व सिराओं से कई बार और छोटी सी शाखाएं निकलती हैं। ये बनाती हैं जाल इस प्रकार से। ये कहलाती हैं सिरिकाएं। ये कहलाती हैं सिरिकाएं। तो ये पत्ती में लगभग मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। ठीक है, बाकी इसके अंदर छोटे छोटे और भाग, जैसे ये किनारे जो होते हैं उसे फलक कोर कहते हैं। फलक कोर कहते हैं। ये हमारी पत्ती होती है। ठीक है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। पर्णाधार के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और अनुपर्ण के बारे में भी अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। अनुपर्ण में हमने पढ़ा था अनुपर्ण के विभिन्न प्रकार, जैसे संलग्न, असंलग्न, पर्णहीन, शूल, इस प्रकार से अपन ने पढ़े थे और पर्णाधार को कंप्लीट किया था। आज अपनी शुरुआत करते हैं अपन पर्णवृंत से। अब पर्णवृंत क्या होता है? पर्णवृंत होता है पर्णवृंत का मुख्य कार्य होता है पर्णफलक को, अर्थात पत्ती को क्या करता है? हवा में झूलते हुए रखता है। अर्थात हवा में रखने का कार्य कौन करता है? पत्ती को, पर्णफलक को हवा में रखने का कार्य कौन करता है? पर्णवृंत करता है। अर्थात पर्णाधार व पर्णफलक को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा पर्णवृंत कहलाता है। तो देखें, पर्णाधार तथा पर्णफलक को जोड़ने वाला पतला पतली गोलाकार संरचना क्या कहलाती है? हमारी पर्णवृंत कहलाती है। पर्णवृंत कहलाती है। तो पर्णफलक और पर्णाधार को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उन्हें अपन
वृंत कहते हैं। अब कुछ एक जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें ये पर्ण वृंत नहीं पाया जाता, अर्थात उनमें ये जो पर्ण वृंत होता है, ठीक है, ये नहीं पाया जाता। अर्थात वहां क्या होता है, वहां सीधी इस प्रकार से पत्ते निकलते हैं, सीधी पर्ण वृंत होता ही नहीं। तो कुछ एक बीजपत्री पादपों में पर्ण वृंत नहीं पाया जाता, उन्हें अवृंतीय पर्ण कहते हैं। और कुछ एक बीजपत्री पादपों और कुछ एक द्विबीजपत्री पादपों में पर्णवंत पाया जाता है, ठीक है, उन्हें अपन कुछ एक बीजपत्री पादपों में कुछ एक द्विबीजपत्री पादपों में पर्णवंत पाया जाता है, उसे अपन वर्णतीय पर्ण कहते हैं। तो देखिए इस बात को अपन नोट बना के अपन आगे के लिखिए कि कुछ एक बीज पत्री पादपों में पर्णवृंत नहीं पाया जाता। कुछ एक बीजपत्री पादपों में पर्णवृंत नहीं पाया जाता है, उन्हें अवृंतीय पर्ण कहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मक्का आदि। ठीक है, कुछ एक बीजपत्री पादपों में पर्णवृंत नहीं पाया जाता, उन्हें क्या कहते हैं अपन, अवृंतीय पर्ण कहते हैं। जबकि कुछ द्विबीजपत्री पादपों में पर्ण पाया जाता है, उन्हें सवृंतीय पर्ण कहते हैं। जैसे आम, बरगद, पीपल, जैसे आम, बरगद, पीपल, अर्थात एक बीजपत्री पादपों के कुछ न कुछ ऐसे एक बीजपत्री पादपों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में पर्णवृंत होता ही नहीं है, उन्हें अवृंतीय पर्ण कहते हैं। और जिनमें यह द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, वहां पर ये उन्हें अपन सवृंतीय पादप या सवृंतीय पर्ण कहते हैं। ठीक है, कुछ अब ऐसे होते हैं जो जल की सतह पर तैरने वाले पादप होते हैं। जो जल की सतह पर तैरने वाले पादप होते हैं, उनमें जो पर्णवृंत होता है वो फूलकर गोल संरचना का निर्माण कर देता है। ठीक है, अर्थात वो पर्णवृंत फूलकर गोल और स्पंजी हो जाता है तथा अनेक वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें अनेक वायु की रिक्तिकाएं पाई जाती है, जिसमें हवा भरी होती है। ऐसे कोष्ठक पाए जाते हैं, ऐसी जगह पाई जाती है जहां पर क्या होती है, वायु भरी होती है और जैसे सतह पर तैरने के काम आते हैं। जिससे ये पर्णवृंत क्या करते हैं, उनमें वायु कोश होने के कारण ये फूलकर गुद्देदार और स्पंजी हो जाने के कारण क्या होते हैं, इन पौधों को सतह पर तैरने में, पत्तियों द्वारा सतह पर तैरने में सहायता मिलती है। ऐसे पर्णवंत को अपन पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्लव कहते हैं। लेकिन नोट देखिए, ये
इधर देखिए, ये पर्ण वृंत के रूपांतरण अपन अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि पर्ण वृंत, देखिए इसको पर्ण वृंत के रूपांतरण का हेडिंग डाल दीजिए, उसके हिसाब से अपन पढ़ते हैं। क्योंकि अब पर्ण वृंत फूलकर गुद्दा हो गया, स्पंजी हो गया, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो जब परिवर्तन आया, जब परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन क्या हुआ उसके लिए सहायक है। तो देखिए, तो ये एक रूपांतरण की तरह ही है। तो लिखिए पहली चीज इसमें रूपांतरण के रूप में, या नोट बना के अपन लिख सकते हैं कि जल की सतह पर तैरने वाले पादपों में, जल की सतह पर तैरने वाले पादपों में पर्णवृंत फूलकर गोल व स्पंजी हो जाते हैं तथा इनमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं जो इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। ऐसे पर्णवृंत पल्लव कहलाते, ऐसे पर्णवृंत क्या कहलाते हैं? पल्लव कहलाते हैं। अब कुछ एक पौधों में क्या होता है कि पानी में जो पाए जाते हैं उनमें तैरने वाले पादप होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें पर्णवृंत फूलकर स्पंजी हो जाता है, उनमें वायु के कोष बन जाते हैं, जिनमें क्या होती है, वायु भरी होती हैं, जो इनको तैरने में, पानी की सतह पर तैरने में सहायता करती हैं। ठीक है, ऐसे पर्णवृंत को अपन क्या कहते हैं? पल्लव कहते हैं। कुछ एक में पर्णवृंत कोमल अर्थात मुलायम होते हैं और लंबे होते हैं, जो इनको आरोहण में सहायता करते हैं, अर्थात वो किसी अन्य पेड़ पौधों को क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। ऐसे पर्णवृंत को प्रतानी पर्णवृंत कहते हैं। जैसे देखिए, कुछ पादपों में पर्णवृंत कोमल व लंबे होते हैं, जो इन्हें अन्य पेड़ पौधों पर आरोहण अर्थात चढ़ने में सहायक होते हैं। ऐसे पर्णवृंत प्रतानी पर्णवृंत कहलाते हैं। ऐसे पर्णवृंत को हम क्या कहते हैं? प्रतानी पर्णवृंत कहते हैं, जो क्या करते हैं? कोमल होते हैं और लंबे होते हैं, और इनके द्वारा पेड़ पौधे अन्य दूसरे पेड़ पौधों पर चढ़ते हैं, पकड़कर चढ़ने का कार्य करते हैं, आरोहण, उनकी सहायता से ऊपर की तरफ गति करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? प्रतानी पर्णवृंत कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।
देखिए, वो दूसरा रूपांतरण था जिसमें पल्लव और परतानी पर्णवन के बारे में अपन ने पढ़ा। अब अगला रूपांतरण एक और देख लीजिए। कुछ एक पादपों में, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो अकेसिया नाम का एक पादप है, उसमें क्या होता है, उसमें जो पर्णवृंत होता है वो पतला अर्थात चपटा हो जाता है, पतला हो जाता है और फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पर्णवंत होता है, ये इसका जो पर्णवंत होता है ये फैल जाता है इस प्रकार से, एकदम पत्ती के समान। ठीक है, पत्ती के समान ये फैल जाता है, फैलकर चपटा पतला हो जाता है और एक पत्ती जैसे दिखाई देता है, हमें पत्ती या पर्ण की तरह दिखाई देता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इस ऐसे पर्णवृंत को हम पर्णाभ वृंत कहते हैं। तो इस बात को अपन लिखते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पर्णवंत पतला चपटा तथा फैलकर पत्ती के समान हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इन्हें ऐसे पर्णवृंत को पर्णावृंत कहते हैं। ऐसे पर्णवृंत को अपन क्या कहते हैं? पर्णाभवृंत कहते हैं। ऐसे पर्णवृंत को अपन क्या कहते हैं? पर्णाभवृंत कहते हैं। तो ये तो था हमारे पर्णवृंत के बारे में पढ़ा अपन ने अब तक। पर्णवृंत में क्या होता है? वो पर्णाधार को पर्णफलक से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये पतला गोलाकार संरचना होती है, बेलन के जैसी लंबी संरचना होती है। उसके बाद अपन ने पर्णवृंत के कुछ रूपांतरण पढ़े। ठीक है, कुछ एक बीजपत्री पादपों में पर्णवृंत पाया नहीं जाता, कुछ पादपों में। ठीक है, उन्हें अपन अवृंतीय पर्ण कहते हैं ऐसी पत्तियों को, और कुछ एक में ये पाया जाता है तो उन्हें अपन सवृंतीय पर्ण कहते हैं। अब कुछ एक पादपों में जो पर्णवृंत होता है वो कैसा होता है? उसमें वायु प्रकोष्ठ भरे हुए होते हैं, अर्थात पर्णवंत गोल फूलकर चौड़ा हो जाता है और स्पंज के समान हो जाता है। उनमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं जो इनको तैरने में काम आते हैं। ठीक है, इन्हें अपन पल्लव कहते हैं। ऐसे पर्णवृंत को क्या कहते हैं? पल्लव कहते हैं। कुछ एक में जो पर्णवृंत होता है वो कोमल होता है, लंबा होता है, जो इनको किसी अन्य पादप पर चढ़ने, ऊपर की तरफ गति करने में सहायता करता है। उन्हें पर्णतानी पर्णवृंत कहते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा फिर अभी ये पर्णाभवृंत। ये क्या होते हैं? इनके पर्णवृंत फूलकर, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जैसे एक पादप है, उसमें क्या होता है कि पर्णवृंत फूलकर पत्ती के जैसा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ऐसे पर्णवृंत को अपन पर्णाभवृंत कहते हैं। तो अब ये हमारा पर्णवृंत पूरा होता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? हाँ, पर्ण फलक के बारे में। अब पर्ण फलक में कौन कौन सी चीजें होती है उसको अपन एक बार पर्ण फलक बना के पूरा देख लेते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया, पर्ण फलक में ये तो होता है आपकी मध्य शिरा। मध्य शिरा कह सकते हैं इसको, मुख्य
सिरा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आगे वाला भाग ये शिखाग्र कहलाता है। ठीक है, ये किनारे वाला भाग फलक फलक कोर कहलाता है। फलक कोर या पर्ण फलक कोर इसको पूरा बोलते हैं। फिर इसके साइड में से और सिरिकाएं निकलती है, इन्हें पार्श्व सिराएं कहते हैं। ये पार्श्व सिराएं होती है। इन पार्श्व सिराओं से भी कई सारी इस प्रकार से निकलती है सिराएं, इन्हें अपन सिरिकाएं कहते हैं। इन्हें सिरिकाएं कहते हैं। इन्हें सिरिकाएं कहते हैं। तो पर्ण फलक में, और ये पूरी जो सतह होती है उसे पर्ण फलक सतह, फलक या सतह कहते हैं। ये इसमें भाग होते हैं एक पर्ण फलक के अंतर्गत, जिसके बारे में अपन को लिखना है। ये बड़ा पतला, ये कैसा होता है? बड़ा पतला चपटा कोमल हरा भाग होता है। पहली चीज, बड़ा पतला कोमल चपटा व हरा भाग। हरा भाग होता है। बड़ा पतला कोमल चपटा हरा भाग होता है। और इसका जो अगला भाग होता है, सबसे आगे का भाग जो अपन ने पढ़ा था, कहां देखिए इस प्रकार, सबसे आगे का जो भाग होता है उसे शिखाग्र पर्ण शिखाग्र कहते हैं। और इसका जो कोने वाला भाग होता है उसे फलक कोर कहते हैं। इस चीज को भी लिखते हैं अपन। फलक का सबसे आगे वाला भाग पर्ण शिखाग्र तथा किनारे को फलक कोर कहते हैं। फलक कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक कोर कहते हैं। पर्ण फलक के आधार से पर्व शिखाग्र तक फलक के बीच में मध्य सिरा होती है। पर्ण फलक का जो ये आधार होता है, यहां से इससे लेकर जो ये शिखाग्र होता है, पर्ण शिखाग्र जिसे बोलते हैं पत्ती का, ये पर्ण शिखाग्र के बीच की जो भाग होता है, बीच में क्या पाया जाता है उसे मध्य सिरा कहते हैं। अर्थात पर्ण फलक के आधार से पर्ण शिखाग्र के बीच मध्य सिरा पाई जाती है। और ये मध्य सिरा लगभग हर प्रकार के पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। फिर मध्य सिरा से अनेक क्या निकलती हैं? पार्श्व सिरिकाएं निकलती है। इससे अनेक पार्श्व सिरिकाएं निकलती है। मध्य सिरा से अनेक पार्श्व सिराएं निकलती है। ठीक है, और इन पार्श्व सिराओं से कई बारीक सूक्ष्म ठीक है फैलती हुई इस प्रकार से, जैसा मैंने आपको बताया, इस प्रकार से ये तो हो गई पार्श्व सिराएं। ठीक है, इनसे कई सारी ऐसी सूक्ष्म
सिरिकाएं निकलती हैं। ठीक है, पास ऑफ सिरा से कई सिरिकाएं निकलती हैं, कई सिरिकाएं निकलती है, निकलती सिरिकाएं निकलती है, सिरिकाएं निकलती हैं। तो ये थे अपने पर्णफलक के बारे में कुछ बातें। ठीक है, देखिए आगे अपन बात करते हैं। अब सिरिकाएं विभिन्न दिशाओं में जाकर क्या करती हैं, फैली रहती है। अब ये जो सिरिकाएं होती है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया, ये पास और सिराएं, ठीक है, इन पास और सिराओं से जो सिरिकाएं निकलती है वो विभिन्न दिशाओं में जाती है। कोई फिक्स दिशा नहीं है कि इधर वाली इधर सीधी ही जाएगी, वो इस प्रकार से घूम भी सकती है, इस प्रकार से होती है। तो ये सिरिकाएं विभिन्न दिशाओं में जाकर क्या करती है, एक जाल बनाती है, एक जाल जैसा बनाती है, जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसे सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए नोट कर लीजिए, इसको नोट बना के। सिरिकाएं विभिन्न दिशाओं में फैल कर तथा फैलकर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे सिरा विन्यास, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं, जिसे अपन सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये थी हमारे पर्णफलक के बारे में कुछ विशेष बातें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब पढ़ेंगे अपन पर्णफलक के प्रकार के बारे में। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। पर्णफलक के प्रकार अपन को बस नाम से याद रखने हैं और नाम से ही उनको हमें पता चल जाएगा कि उनकी संरचना कैसी होती है। तो पर्णफलक के प्रकार, अब ये कई प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये होते कई प्रकार के हैं। जैसे देखिए पर्णफलक कई प्रकार के होते हैं और इनकी आकृतियों के आधार पर इनको बांटा गया है। पर्णफलक की विभिन्न आकृतियां, पर्णफलक की विभिन्न आकृतियां। ठीक है, तो देखिए पर्णफलक की विभिन्न आकृतियों के बारे में। जैसे पहली है सूच्याकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्णफलक पहली है पर्णफलक की सूच्याकार। इसमें क्या होता है, पर्णफलक, इसमें फलक लंबा बेलनाकार होता है। इसमें लंबा बेलनाकार और सुई के समान होता है। इतना बारीक, इतना पतला होता है, पता लंबा तो होता है, साथ में पतला और सुई के समान। कैसा, सुई के जैसा। सुई कैसी होती है, कितनी पतली होती है, वैसा पर्णवृत्त होता है। फिर होता है दूसरा रेखाकार। नाम से ही पता चल रहा है रेखाकार क्या होता है।
नाम से अपन को पता चल रहा है रेखाकार क्या होता है, ये लंबा संकीर्ण चपटा और रेखा की तरह होता है। ये लंबा संकीर्ण यानी छोटा, चपटा और रेखा जैसा होता है, रेखा की तरह होता है। तीसरा देखें, तीसरा है भालाकार। नाम से ही पता चल रहा है कि भालाकार का मतलब क्या होता है। तीसरा है भालाकार। इसमें क्या होता है, भाले जैसी संरचना, जैसी संरचना। कैसी संरचना, भाले जैसी संरचना होती है। संरचना कैसी, अपने भाले जैसी और बाले जैसी संरचना होती है। अगला है दीर्घ वृत्ताकार। चौथा, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब अपनी जो पृथ्वी है उसी को भी क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। क्योंकि वर्त क्या होता है, इस प्रकार से वर्त होता है, इस प्रकार से गोल, ठीक है, ऐसे गोल हो उसको अपन वर्त कहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हो है तो ये भी गोल, लेकिन इसमें क्या है, वर्त होता है वो एक तरफ से तो क्या है, लंबा, और एक तरफ से उसकी त्रिज्या कम। अर्थात ऐसा वर्त जिसके एक तरफ से त्रिज्या कम होती है और दूसरी तरफ से त्रिज्या ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे वर्ताकार को, वर्त को अपन क्या कहते हैं, दीर्घ वर्ताकार कहते हैं। अर्थात पर्णफलक की आकृति किस प्रकार होती है, दीर्घ वर्ताकार, इस प्रकार। कईयों में पर्णफलक इस प्रकार से होते हैं। ये बालाकार संरचना का मतलब आगे से भाले की तरह, इस प्रकार से। भाला कैसा होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। रेखाकार पर्णफलक अर्थात एकदम रेखा की तरह होता है, इस प्रकार से। और सूच्याकार अर्थात सुई की तरह, यहां से पर्णवन से निकला हुआ है, एकदम सुई की तरह में दिखाई देता है, ये होता है सूच्याकार। तो दीर्घ वर्ताकार इस प्रकार से। अगला देखिए, अगला होता है फिर अंडाकार। पांचवा अपन ले ले भले अंडाकार। क्या ले ले, अंडाकार। अब अंडे की संरचना आप लोग जानते हो, अंडा कैसा होता है, वैसे क्या होता है, इसका पर्णफलक होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अंडाकार के बाद प्रतिलोमित अंडाकार। अंडाकार तो आगे, प्रतिलोमित अंडाकार क्या होता है देखते हैं। प्रतिलोमित अंडाकार, प्रतिलोमित अंडाकार। इसमें शीर्ष भाग आधार भाग से अधिक चौड़ा होता है। इसमें क्या होता है, शीर्ष भाग आधार भाग से अधिक चौड़ा होता है। अर्थात शीर्ष भाग आधार भाग से चौड़ा होता है। इसको आप इस लैंग्वेज से समझ सकते हो कि वो पत्ती कैसी होगी, इस प्रकार से। ये पर्णफलक का आधार सिरा है। ये कहता है कि शीर्ष भाग आधार भाग से भी चौड़ा होता है, मतलब पत्ती इस प्रकार से निकलती है। ये ऐसी इस प्रकार की पत्ती होती, जिसका शीर्ष भाग है, ठीक है, इस प्रकार से, वो आधार भाग से भी चौड़ा होता है। अर्थात शीर्ष आधार भाग से तो पतला, फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे अपन शिखर पर जाते हैं, इसके शिखर पर जाते हैं, वो क्या होता है, चौड़ा होता जाता है। सातवां है हृदयाकार। अब हृदयाकार कैसा होता है, हृदय का आकार कैसा होता है, हृदय का आकार इस प्रकार से होता है। हम जानते हैं, अब आप लोगों ने बनाए होंगे कई कॉपियों में अपने, इस प्रकार से हृदय का आकार होता है। तो पत्ती होती है ऐसी, और ऐसी पत्ती हमें कई बार देखने को मिलती है, ठीक है, पीपल की पत्तियां। तो ये होती है हृदयाकार पर्णफलक वाली। फिर है वर्तुल, वर्त के समान। आठवीं है वर्तुल।
वर्तुल पर्णफलक की विभिन्न आकृतियां हैं। नाम से ही पता चलता है, इनके बारे में लिखने की अपन को जरूरत नहीं है, बस नाम हमें पता होना चाहिए कैसा होना चाहिए। ठीक है, फिर वृक्काकार, नौवां वृक्क के आकार का। आपने वृक्क देखा है? मनुष्य में जो पाया जाता है, मनुष्य के जो मेल होते हैं, नर होते हैं, ठीक है, पुरुषों में, लड़कों में पाया जाता है, उस वृक्क के आकार का। फिर 10वां तिर्यक, तिर्यक। 11वां बाणाकार, 11वां है अपना बाणाकार अर्थात तीर के आकार का, तीर के आकार का, बाण तीर के आकार का। फिर है भाला, 12वां भाला अर्थात भालाकार और भाला लगभग एक ही जैसे होते हैं। और आखिरी है अपना वीणाकार। अब वीणाकार आप बोलोगे वीणा कैसे होते हैं, तो वीणाकार पता इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से वीणा की आकृति का होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पर्णफलक की विभिन्न आकृतियां। उसके बाद पत्तियों के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं उन्हें अपन पर्णफलक कोर कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। पर्णफलक की विभिन्न आकृतियों के बारे में अभी अपन ने पढ़ा, जिसमें सूच्याकार, रेखाकार, फालाकार, दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार, प्रतिलोमित अंडाकार। प्रतिलोमित में क्या होता है, शीर्ष भाग आधार भाग से अधिक चौड़ा होता है। ये शीर्ष भाग आधार भाग से क्या होता है, ज्यादा चौड़ा होता है। फिर अपन ने पढ़ा हृदयाकार, हृदय के आकार का, अर्थात इस प्रकार से हृदय का आकार। फिर वर्तुल, वर्तुल वर्त की तरह, ठीक है। वृत्ताकार, ये वर्तुल का तो हमें पता चलता है साफ, वर्त एकदम गोल, ठीक है। वृत्ताकार मनुष्य का जो वृक्क होता है उसके आकार का। फिर यह बाणाकार, भाला, वीणाकार आदि। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, देखिए। तो अपन ने आज पढ़ा पर्णफलक की विभिन्न आकृतियों के बारे में। पर्णवृंत को अपन ने कंप्लीट किया, पर्णवृंत के रूपांतरण अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद इस अध्याय को अपन आने वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और फलक कोर, फलक शीर्ष और कई सारी चीजों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। शिरा विन्यास, जालिक, ये जो शिरा विन्यास होता है, कैसे मुख्य पार्श्व शिराएं और सिरिकाएं मिलकर आपस में क्या करती है, शिरा विन्यास बनाती हैं विभिन्न प्रकार के। और भी कई सारी चीजें अभी इस अध्याय में आनी बाकी हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसलिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे और कंटिन्यू इस अध्याय को देखते रहे और पढ़ाई करते रहे। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।